ऑफिस से निकाल गया। उसके घर जाने के लिए रास्ते में मैंने फोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वह पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वो अकेले थी और उससे बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उस उठा के अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाजत दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आंख खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मई शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने उससे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहां से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। भाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई है, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विनय की मां तो मान गई पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे, और यहाँ अंकिता के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती तभी विनय को फोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि विनय तुम जल्दी ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। विनय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे न कुछ खाता था न ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी मां से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी, आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख सकते हैं।